बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मयंक नाम का एक बच्चा रहता था। मयंक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वह गांव के पुस्तकालय में गया और उसने एक पुरानी धूल भरी किताब देखी। किताब का नाम था खौफनाक कहानियां। मयंक ने उस किताब को उठाया और घर ले आया। रात को उसने सोचा कि क्यों न इस किताब को पढ़ा जाए। जैसे ही उसने किताब खोली, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की लाइट्स फड़कने लगी। मयंक ने इसे नजरअंदाज किया और कहानी पढ़ने लगा। पहली कहानी एक भूतिया घर की थी, जहां एक परिवार गया था। जैसे जैसे मयंक कहानी पढ़ता गया, उसे ऐसा लगने लगा कि वह खुद उस घर में है। उसे लगा कि उसकी पीठ पर किसी का हाथ रखा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मयंक ने इसे अपनी कल्पना समझा और पढ़ता रहा। जैसे ही वह दूसरी कहानी पढ़ने लगा, उसकी खिड़की अपने आप खुल गई और एक चमगादड़ अंदर आ गया। मयंक डर गया और किताब को बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब और नहीं पढ़ेगा। उसने किताब को अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के बीच में मयंक की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने देखा कि किताब अपने आप बिस्तर के नीचे से बाहर आ गई है और खुली हुई है। पन्ने अपने आप पलट रहे थे। मयंक डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अचानक किताब से एक भूत निकला और मयंक से बोला, तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मयंक ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, कृपया मुझे छोड़ दो। भूत ने हंसते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस जाऊं, तो तुम्हें इस किताब की आखिरी कहानी पढ़नी होगी। मयंक ने कांपते हुए किताब उठाई और आखिरी कहानी पढ़ने लगा। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, भूत चिल्लाया और धुएं में बदल गया। किताब अपने आप बंद हो गई और गायब हो गई। मयंक ने राहत की सांस ली और कभी भी पुरानी और अजीब किताबें नहीं पढ़ने की कसम खाई। उसके बाद मयंक ने हमेशा ध्यान रखा कि वह केवल सुरक्षित और मजेदार किताबें ही पढ़े। और उसने यह भी सीखा कि कभी-कभी कहानियों में भी सच्चाई छिपी होती है।